हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पौधों के शारीरिक संरचना के बारे में चर्चा किया था, अर्थात पौधों के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा किया था। अब आज की क्लास से हमारी स्टार्ट होगी जंतुओं की पार्ट की, अर्थात कि लिविंग बीइंग के वैसे पार्ट की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो जाता है। उपयोगी होने के पीछे रीजन है कि इसमें उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिनकी अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो हमें बात करने के ऊपर है कि यहाँ पे बात करेंगे जो हम उत्तक स्तर पे बात करेंगे। पहले अगर किसी भी जीव शरीर की अगर बात करें हम लोग, पहले आज की स्ट्रक्चर का, आज के चैप्टर की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज का चैप्टर है हमारा जंतुओं की शारीरिक संरचना। जंतुओं की शारीरिक संरचना। अब जंतुओं की शारीरिक संरचना की अगर बात करेंगे तो इस संरचना के अंतर्गत क्या जानेंगे हम कि जंतु के शरीर के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर होंगे उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। शरीर के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे, अर्थात कि उनकी संरचना की हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या कि उसके अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है, और उन कोशिकाओं के समूह से किस प्रकार के उत्तक तैयार होते हैं। क्लियर। और फिर आगे पढ़ना है हमें कि उन उत्तकों से किस तरह से अंग और अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा यह उत्तक संरचना अर्थात कि उत्तक स्तर का होगा। अर्थात कि एक ही तरह के कार्य करने वाले, एक ही तरह के बनावट वाले, एक ही तरह की संरचना वाले जितनी भी कोशिकाएं होंगी, इन सभी कोशिकाओं का जो सम्मिलित रूप होगा, जो इन सभी आपका कोशिका का सम्मिलित रूप होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा उत्तक, मतलब कि टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एक ही तरह के कोशिकाओं के जो समूह होंगे, उन पूरी समूह को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा उत्तक बनेगा। अब हम थोड़ा सा उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तक हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पाए जाते हैं और कितने तरह के पाए जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर उत्तक की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, या फिर किस तरह के जीवों के अंदर उत्तक की आवश्यकता पड़ती है। तो बात कीजिएगा कि एक तो होता है कि अगर पूरे धरती पर जितने जीव जंतु है उनको अगर कैटेगरी में कैटेगराइज कीजिएगा तो दो भागों में आप कर सकते हैं। एक क्या, वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ कोशिका स्तर का होता है, अर्थात कि एक कोशिकीय हो, या फिर एक कोशिका से ज्यादा, दो या चार कोशिका का हो। मतलब जिनका शरीर से कोशिका तो रहेगी लेकिन उनका समूह बनकर उत्तक तैयार नहीं होगा, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, कोशिका स्तर वाले जीव। क्या कहेंगे इसे, कोशिका स्तर वाले जीव। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके स्ट्रक्चर मिलने से उत्तक और अंग बने, उत्तक और अंग बने, जिसे हम लोग बहुकोशिकीय के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो एक कोशिकीय होते हैं इनकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम दूसरे टाइप की चर्चा कर रहे हैं जिसके अंदर उत्तक और अंग पाए जाते हैं। और स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे मानव जीवों के, या फिर जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके अंदर बहुकोशिकीय संरचना पाई जाती है, उनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो अब बात करें कि उत्तक और अंग की अगर बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर कितने तरह के उत्तक पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कुल मिला के 4 प्रकार के उत्तक मेनली पाए जाते हैं, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के उत्तक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। अब इन 4 प्रकार के जो उत्तक होंगे यह किस किस रूप में हमारे बॉडी के अंदर होंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर जो 4 प्रकार के उत्तक होंगे वो 4 तरह के काम करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि एक तरह के जो कार्य करने वाले समूह होंगे जिनका एक जैसा बनावट होगा, एक जैसी उनकी संरचना होगी, तो एक तरह के उत्तक बनाएंगे। और हमने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर 4 तरह के उत्तक है, मतलब कि 4 कैटेगरी वाले कोशिकाओं का समूह बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें 4 कैटेगरी में कौन कौन आएंगे,
इनके 4 कैटेगरी अगर बात करें तो कौन कौन आएंगे? एक तो होगा जो हमारे बॉडी के ऊपरी रूप से कवर करे, हमारे बॉडी को ढके, ठीक है। तो हमारे बॉडी को जो ढकते हैं उससे हम लोग कहते हैं एपिथेलियम ऊतक। क्या कहते हैं उसे? एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, जिसे हिंदी में उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक पहला, जो क्या करेगा, हमारे बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को बनाएगा बाहरी रूप में। अब जब बाहरी स्ट्रक्चर बन गया तो बाहर वाले चीज को अंदर से कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा, जोड़ना भी तो पड़ेगा। जब 2 प्रकार के अलग अलग ऊतक होंगे, 2 अलग अलग अंग होंगे, बॉडी का 2 अलग अलग पार्ट होगा, तो उसको कनेक्ट करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इन वजह से इसमें एक पाया जाएगा आपका संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब क्या? वैसे ऊतक जो जोड़ेगा, मतलब ज्वाइंट का काम करेगा, मतलब समझिए कि फेविकॉल और फेविक्विक का काम करेगा, वो हमारा कौन होगा? संयोजी ऊतक। क्लियर है? तीसरे अगर बात करें हम लोग तो मान लीजिए कि एपिथेलियम भी हो गया, मतलब बाहरी कवर भी कर लिए, जोड़ भी लिए। अब अगर जोड़ भी लिए तो फिर अब किसकी जरूरत पड़ गई? हमारे बॉडी के अंदर कोई तो होना चाहिए जो पावर सप्लाई करे, किसी भी चीज में बॉडी को बैलेंस करके रखे। तो वो बैलेंस करने की रफ्तार किसकी होती है? तो वो पेशी ऊतक की होती है, जिनमें मांसपेशियां या वैसे भाग होते हैं जो आपके बॉडी के वेट को उठा के रखते हैं। तो वो कौन सा ऊतक हो गया हमारा? पेशी ऊतक। क्लियर है? अब 3 ऊतक तो जान लिए भाई, कवर हो गया, ये कनेक्शन भी हमारा करा दिया। अब क्या कर लिया हम लोगों ने? बॉडी की वेट लिफ्टिंग करने के लिए, वजन उठाने के लिए हमने पेशी ऊतक की भी चर्चा कर ली। अब एक और ऊतक बच रहा है। अब दिमाग में सोचिए जरा सा कि एक ऊतक कौन सा बच सकता है। तो दरअसल एक वैसा इंपॉर्टेंट ऊतक है जो सबको खबड़ी देगा। खबड़ी लाल कह लीजिए, सीधी सी बात है। खबड़ी लाल कौन है आपका? तो वो है आपका तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक है? तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक क्या करता है? बस खबर देता है कि भाई कौन क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप है, तो आपको बगल वाले ने क्या कर दिया? एक थप्पड़ चिपका दिया, गाल के पास खबर गया भाई कि भाई सामने वाले ने तो चिपका दिया मुझे। वो तुरंत खबर लेके जाएगा दिमाग के पास में कि भाई ऐसा हुआ कि सामने वाले ने मुझे एक थप्पड़ मारा। अब दिमाग उस समय ये बात सोचेगा कि सामने वाला मजबूत है आखिर मेरे से कमजोर है। अगर देखेगा भाई कमजोर है तो क्या कहेगा? कोई बात नहीं। वो हाथ को तुरंत वो क्या करेगा? ऊपर से डिसीजन लेगा और तुरंत कहेगा हाथ वाले को, कोई बात नहीं भाई, तुम्हें मारा है तो तुम भी उसे पीट के लौटा दो, है कि नहीं? लेकिन जब देखेगा, दिमाग सोचेगा कि ये तो बड़े आदमी है, ये हमसे बड़े हैं, तो क्या है? दिमाग सोचेगा चलो कोई बात नहीं, इसे इग्नोर कर दो, रहने दो, ये तो हमारी पिटाने वाला काम हमने खुद ही किया था, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोनों जो अट्रैक्शन वाली बात होती है, जो दोनों कंडीशन जो आपके बॉडी के अंदर निकलते हैं, वो सारा कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास होता है? तंत्रिका ऊतक के पास होता है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे बॉडी के अंदर कितने तरह के ऊतक होंगे? कुल मिला के 4 प्रकार के ऊतक होंगे, और इन चारों प्रकार के ऊतक के आधार पे हमारी बॉडी जो है पूरी रन करेगी। क्लियर है? तो पहले किसके बारे में जानेंगे? पहले हम लोग जानेंगे एपिथेलियम ऊतक के बारे में। किसके बारे में? एपिथेलियम ऊतक के बारे में, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। क्या कहते हैं इसे? उपकला ऊतक। क्लियर है? तो पहला देखिए कि उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक होता क्या है। तो मैंने अभी चर्चा किया कि उपकला ऊतक वैसा होगा जो बॉडी को आच्छादित करेगा। आच्छादित का मतलब क्या? जो कवर करे। सीधे शब्दों में आच्छादित का मतलब जो कवर करे। तो कवर करने का मतलब क्या? तो ये हमारे बॉडी को कवर करने का काम करेगा, बॉडी को कवर करेगा। अब दिमाग में बात आ रही होगी, क्या बॉडी को ही सिर्फ कवर करने की आवश्यकता पड़ती है? ऐसा तो है नहीं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग हैं, उन सभी अंग के ऊपर भी तो कवर होता है, तो उनकी भी कवर की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है? कवर भी 2 तरह के होते हैं, एक अंदर से कवर करने वाला, एक बाहर से कवर करने वाला। तो ये जितने कवर्स आप पढ़ते हैं ना, ये जितने कवर होते हैं, जितने रूप में ढकने का कार्य होगा, ये सभी ढकने वाला काम कौन करेगा? तो हमारा उपकला ऊतक करेगा। एपिथेलियम ऊतक का काम होगा कि हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ टाइप्स, यानी दोनों प्रकार के जो सिस्टम होगा
दोनों का ढकने का काम किसका होगा? उपकला उत्तक का होगा। क्लियर है? जब इतना ज्यादा इसका रोल जो होगा वास्ट हो जाएगा, जब इतना ज्यादा इसका काम हो जाएगा, तो कंफर्म है कि उपकला उत्तक क्या कहेगा कि भाई मुझे भी टाइप्स चाहिए, हम एक अकेला तो काम नहीं कर सकते हैं, हमारा भी ग्रुप चाहिए, हमारा भी फ्रेंड सर्कल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उपकला कहता है कि हमारे भी पार्ट होंगे, और हमारे कुल अगर पार्ट की बात करेंगे तो हम 8 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के। अब सोचने वाली बात होगी कि कितने प्रकार हो गए, तो इसमें से क्या होते हैं कि मेनली 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के क्या होते हैं कि 4 प्रकार के आपके 4 जो बच जाएंगे वो उसके सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, उप प्रकार जिसे कहते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो डिटेल में क्या देखेंगे? उपकला उत्तक के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब उपकला उत्तक में क्या है हमारा कि उपकला जो उत्तक होगा हमारा, उपकला जो उत्तक है अर्थात जिसे हम लोग एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, तो उपकला उत्तक में हमारा क्या है कि उपकला जो उत्तक है इसके अंदर मैंने बताया कितने प्रकार के होंगे? ये 8 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के होते हैं। एक एक प्रकार को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इनका पहला प्रकार होता है आपका सल्की या सल्काब उत्तक। सल्की या सल्काब उत्तक। सल्काब उत्तक या सल्की उत्तक का मतलब क्या हो गया? जो ऊपरी रूप से सल के रूप में आपका ढकने का काम करे। अब सल्काब में आपको 2 तरह के देखेंगे, मछलियों के ऊपर भी सल्क होते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा रोहू मछली को, तो उसके ऊपर छोटे छोटे आपके सल्क होते हैं, तो वो भी किस उत्तक के बने होंगे? सल्काब उत्तक के बने होंगे। क्लियर? उसके बाद क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर बहुत सारे आपके गुहा होते हैं, जैसे रक्तवाहिनी हो गया, धमनी हो गया, सीरा हो गया। इनके अंदर जो पहाड़ी कवर होंगे, जैसे देखिए रक्त के अंदर आपकी ये धमनी हो गया, शीरा हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया? बॉडी के अंदर बहुत सारी नलिकाएं हो गई, नलिका हो गई। इन सभी के पहाड़ी आवरण के रूप में, पहाड़ी आवरण के रूप में काम करता है। क्लियर है? यानी इसके पहाड़ी ऊपर में कोवर के रूप में काम करेगा कौन? सल्की या सल्काब उत्तक। क्लियर है आप लोग को? सल्की या सल्काब उत्तक क्या करेगा? इसके कवर करने का काम करेगा। किसके? यानी कि आपका धमनी, सीरा या इस तरह के कोई भी अगर नलिका होंगी, जैसे उदर गुहा आपका, उसके बाद आपका क्या वक्ष गुहा, ये जितने भी आपके पार्ट आपको दिखते हैं नली वाले, वक्ष गुहा हो गया। ठीक है, इनके भी पहाड़ जो होंगे, उदर गुहा हो गया, ये जितने भी पार्ट दिखेंगे इन सभी के ऊपरी कवर के रूप में जो उत्तक काम करेगा वो कौन होगा हमारा? सल्की या सल्काब उत्तक। क्लियर है? पहला। दूसरा की बात करेंगे हम लोग स्तंभाकार। ये कौन सा उत्तक है आपका? स्तंभाकार। और ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसी के प्रकार 4 होते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा? उसका इनके अंदर जो सल्की कोशिका थी, इनके अंदर कोशिकाएं सामान्य रूप से चपटी रहती है। कैसी रहती है? चपटी रहती है। अगर इसका केंद्रक देखिएगा तो केंद्रक भी आपका चपटा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनके अंदर आपकी कोशिकाएं जो मिलेगी यह स्तंभ के आकार की मिलेगी। इनके अंदर कोशिकाएं कैसी होंगी? स्तंभ के आकार की, यानी स्तंभाकार कोशिका मिलेगी। स्तंभाकार कोशिका मिलेगी। और इनकी अगर केंद्रक की बात कीजिएगा तो केंद्रक कैसा मिलेगा? इसका केंद्रक इसका गोलाकार मिलता है। अब इसके कार्य तो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि स्तंभाकार उत्तक खुद ही 4 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के, क्योंकि 4 जगह पे इसका इस्तेमाल आपका टॉप लेयर में होता है। ठीक है, आपका जैसे में एक एक करके जान लेते हैं हम लोग। पहले जानेंगे ग्रंथिल के बारे में। इसके बारे में ग्रंथिल, ग्रंथिल के बारे में। तो ग्रंथिल आपके मन में सोचते ही दिमाग में आता होगा, चलिए सबका नाम ही लिख देते हैं आपको पहले, ज्यादा इजी रहेगा। ग्रंथिल
दूसरा संवेदी, तीसरा जो होगा भ्रूणीय ऊतक, भ्रूणीय ऊतक, और एक और होता है आपका मिथ्या, मिथ्या ऊतक। मिथ्या का मतलब स्यूडो, आपका स्यूडोपोटियल जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, मिथ्या स्तरित, मिथ्या स्तरित, ठीक है, स्यूडोपोडिया वाले, इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया वाले। क्लियर? तो ये देखिए आपके ग्रंथिल हो गए, संवेदी हो गया, भ्रूणीय हो गए। अब ये 4 प्रकार के आपको उत्तक किस मिलेंगे, स्तंभाकार। इनमें सभी में जो आपकी कोशिकाएं होंगी वो स्तंभाकार कोशिकाएं देखने को मिलेंगे, और सबका आकार आपका देखेंगे तो स्तंभाकार का होगा, और केंद्रक जो होंगे गोलाकार होगा, इन चारों में भी, ठीक है। लेकिन इन चारों का उपयोग अलग अलग रूप में होगा। बात करते हैं पहले ग्रंथिल की, पहले किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ग्रंथिल की। अब ग्रंथिल सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह काम करता होगा किसका, ग्रंथि का, अर्थात कि जो ग्रंथि है उनमें काम करता होगा। अब ग्रंथि की बात कीजिएगा तो ग्रंथि तो छोटे वाले जीव में भी होती है, बड़े जीवों में होती है, अर्थात कि छोटे कुछ आपके कोशिका स्तर वाले जीव होते हैं, या फिर आप क्या कहें कि छोटे प्रकार के उत्तक स्तर वाले जीव होते हैं, छोटे उत्तक स्तर वाले जीव होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। और जो बहुस्तरीय जीव होते हैं उनमें भी पाया जाता है, बहुस्तरीय जीव होते हैं उनमें भी पाया जाता है, दोनों का कंडीशन है। अब क्या होता है कि छोटे जो उत्तक स्तर वाले जीव होंगे उनमें क्या होता है, जो चूसक ग्रंथि होती है, जो चूसक ग्रंथि होती है उनके अंदर जो एंजाइम्स निकलते हैं उनके स्राव करने में यह ग्रंथिल जो ऊतक है आपका कार्य करता है। चूसक ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम्स के स्राव में यह कार्य करता है। अगर वहीं पे बात कीजिएगा बहुस्तरीय, जैसे हम लोग की बॉडी के अंदर, तो हम लोग के बॉडी के अंदर भी 2 तरह के काम करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी स्रावित होने वाले 2 प्रकार के आपके ग्रंथि पाए जाते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिर्स्राव ग्रंथि। एक क्या होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, एक क्या होता है आपका बहिर्स्राव ग्रंथि, बहिर्स्राव ग्रंथि। 2 प्रकार हो गए, एक अंतःस्रावी और दूसरा कौन, बहिर्स्राव ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे भाई, कि वैसी ग्रंथि जब हमारे बॉडी के अंदर एक थैले के समान संरचना रहे और वह स्वतंत्र रूप से निकले और स्वतंत्र रूप से बॉडी के अंदर मूव करे। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे बॉडी के अंदर क्या निकलते हैं, तो हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन्स का स्राव होता है। तो हार्मोन्स किससे निकल गया, हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो यहाँ पे जो उत्तक मिलेंगे हमें कौन सा उत्तक मिलेंगे, ग्रंथिल उत्तक मिलेगा। और ग्रंथिल उत्तक कौन सा होगा आपका, ग्रंथिल उत्तक में कोशिकाएं कौन सी होंगी, तो स्तंभाकार कोशिकाएं होंगी। बात समझ में आ रही है आप लोग को। फिर उसके बाद होता है बहिर्स्राव। तो बहिर्स्राव के अंदर क्या आ जाएगा कि जैसे श्वेत ग्रंथि है, अब गर्मी का दिन है, पसीना तो सब किसी को आ रहा होगा, तो वह जो श्वेत ग्रंथि से बाहर की तरफ जो आपकी पानी की मात्रा जो बॉडी से निकलती है बाहर की तरफ, तो वह क्या कहलाता है, बहिर्स्राव। क्या कहलाता है, बहिर्स्राव। अर्थात कि बहुस्तरीय जीवों के अंदर 2 प्रकार के ग्रंथिल ऊतक पाए जाएंगे, एक अंतःस्रावी और दूसरा क्या, बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी जो शरीर के अंदर ही आपका निकले, श्रावित हो, निकल जाए, और बहिर्स्रावी मतलब बाहर की तरफ जो निकले, निष्कासित हो, उसे क्या कहेंगे, बहिर्स्रावी ग्रंथि कहेंगे। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, पहला हमारा हो गया ग्रंथिल ऊतक, यानी स्तंभाकार में पहला हम लोगों ने जाना ग्रंथिल ऊतक के बारे में। अब दूसरा पार्ट होता है संवेदी ऊतक। अब संवेदी ऊतक सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी तो सूचना लेके जाएगा, तो बिल्कुल सही सुने हैं। ये संवेदी ऊतक क्या करता है कि हमारे बॉडी के बाहर जैसे सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन जैसे दिमाग पे जाती है टच होने के बाद, तो क्या करता है कि संवेदी भागों को बनाने में मदद करता है, संवेदी भागों को बनाने में मदद करता है। मतलब क्या, जिनसे हमें संवेदना पहुंचती है, ठीक है। अब संवेदना पहुंचने के लिए आपके बॉडी के विभिन्न भागों से निकलती है। संवेदना आपके बॉडी के अंदर देखा जाए तो अलग अलग रूप में संवेदनाएं निकलती हैं, ठीक है।
अब संवेदना कहाँ निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर अगर हार्ट बीट चलती है, हृदय पेशी है, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो कोशिकाएं जिनसे कॉवर बनी हुई है, तो वहां से सूचना आपके बॉडी के अंदर जाती है। जो आपका हार्ट बीट आपका चलता है उस कंडीशन के लिए, फेफड़ा जब आपका फूलेगा फैलेगा वहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह से बॉडी के बहुत सारे इंटरनल पार्ट से भी सूचनाएं जाती है और बाहरी पार्ट से भी सूचनाएं जाती है। उन संवेदी भागों को बनाने में जो ऊतक काम करेगा वो हमारा क्या होगा, संवेदी ऊतक। तीसरा होता है आपका भ्रूणीय। भ्रूणीय ऊतक कहाँ पे काम करेगा, तो आपके बॉडी के अंदर या तो स्पर्म के बनने के समय, स्पर्म बनने के समय, या फिर आपका औरतों के अंदर एग बनने के समय, यह आपका भ्रूणीय जो ऊतक है वह कार्य करता है। मतलब क्या, सिंपल फॉर्म में कहे तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उस कंडीशन में जो आपकी शुक्राणु बनते हैं और अंडाणु बनते हैं, अर्थात कि डिंब वाहिनी में जो डिंब आएगा, ठीक है, या फिर आपके शुक्राणु जो शुक्राशय से रिलीज होगा, तो ये सभी बनने वाले जो कोशिकाएं होंगी, जो ऊतक होंगे, वह किसके अंतर्गत आएगा, भ्रूणीय के अंतर्गत आएगा। और भ्रूणीय के अंदर जो कोशिकाएं हमें मिलेंगी वह कैसा कोशिका होगा, वह होगा हमारा स्तंभाकार। कैसा होगा आपका, स्तंभाकार। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका मिथ्या स्तरित। मिथ्या स्तरित का मतलब होता है एक ऐसा लेयर जो देखने से तो लेयर लगता है लेकिन वास्तविक रूप में उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिंब वाहिनी के अंदर, अर्थात कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक झालर होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिकाओं को खींचते हैं और आपके निषेचन की क्रिया के में आपकी मदद करते हैं। तो दरअसल क्या है कि आपका डिंब वाहिनी के अंदर झालर जो है वो ये स्ट्रक्चर तो है नहीं, वो उसका कोई अपना फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब क्या हो कि कोई स्ट्रक्चर बने, यानी कि कोई अस्तर बने, कोई अस्तर बने, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं हो, लेकिन उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्तित्व जब नहीं होगा तो उसे हम लोग कहेंगे, उसे कहेंगे मिथ्यास्तरित या स्यूडोपोडिया। मिथ्यास्तरित या क्या कहेंगे उसे, स्यूडोपोडिया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया कि स्तंभाकार के हमने 4 पार्ट बनाए। स्तंभाकार ऊतक के कितने पार्ट बनाए, 4 पार्ट। कौन सा, एक ग्रंथि, जिनके अंदर ग्रंथ आते हैं, ग्रंथि आते हैं, और ग्रंथि में भी 2 भागों में बांटा हमने, कोशिकीय स्तर, बहुस्तरीय स्तर, बहुकोशिकीय स्तर, जिनमें अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि को हमने देखा। उसके बाद क्या देखा, संवेदी। तो संवेदी भागों में हमने क्या देखा कि जो हमारे बॉडी के अंदर संवेदना को पहुंचा, जो इंफॉर्मेशन को दे हमें। उसके बाद भ्रूणीय, भ्रूणीय में क्या होगा, आपका स्पर्म, एग्स, ये सभी हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद मिथ्यास्तरित में क्या हो जाएगा, स्यूडोपोडिया, यानी कि कोई अस्तर बने लेकिन उसका कोई भी अपना अस्तित्व नहीं रहे, यानी कि अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं रहे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, मिथ्या स्तरित बनेगा। क्लियर है आप लोग को स्तंभाकार, ठीक है। स्तंभाकार अगर क्लियर है तब हम लोग जानेंगे इसके तीसरे पार्ट के बारे में। 2 पार्ट हमने जान लिया और 2 के अंदर ये 4 पार्ट जान लिए। अगर कुल मिलाकर देखें तो हम लोग ने 6 पार्ट देख लिए, ठीक है। अगर इसको, अगर पार्ट को हम जोड़ देंगे तो 8 में से आपके हमने कितने जान लिए, 6 पार्ट को हमने जान लिया। 2 पार्ट और हमें जानना है, ठीक है। उसमें पहला जानना आपको, यानी कि तीसरा नंबर पार्ट जो जानेंगे, मेन जो पार्ट था 4, उसमें का तीसरा जो जानेंगे उसे हम लोग कहते हैं पक्षमाभिकाएं। पक्षमाभिकाएं मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिलिएटेड, जिसे क्या कहते हैं, सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिलिया पाया जाता हो। सिलिया तो एक प्रकार का प्रचलन अंग है अमीबा का, सबको पता है। तो क्या होता है कि सिलिया की तरह जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो वह जिस ऊतक से बनेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पक्षमाभिकाएं बनेंगे। तो इससे क्या बनेगा हमारे बॉडी के अंदर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारे मुख गुहा में। ये कहाँ बनेगा, मुख गुहा के अंदर जो भोजन करते हैं तो वहां पे जो आपका स्ट्रक्चर जो घूमता रहता है वह क्या आपका पक्षमाभिकाएं है। और कहा, बॉडी के अंदर डिंब वाहिनी में, डिंब वाहिनी में। इन सभी भागों पे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर देखिए इस रूप में स्ट्रक्चर निकला। जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट हो गया, अब इनमें स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ऐसे निकले होंगे झालर की तरह,
या फिर आप देखे होंगे अमाशय में जो विलाई होता है, अमाशय में अंदर जो विलाई पाया जाता है, विलाई ये क्या करता है कि अवशोषण करने का काम करता है। तो उस कंडीशन में जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सभी किसके अंतर्गत आएंगे, पक्षविकाय के अंदर आएंगे। मतलब जिसके अंदर पक्षमल पाया जाता, जिसके अंदर सीलिया वाला स्ट्रक्चर पाया जाता, ठीक है। और सीलिया का जब ग्रुप बनेगा तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं उसे, फ्लैजिला। मतलब सीलिया और फ्लैजिला के ग्रुप में जब रहेंगे हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर, तो उससे हम लोग कहेंगे कि यह जो उत्तक बना हुआ है यह किससे बना हुआ है, पक्षविकाय। ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर पड़े हैं सभी किसी न किसी रूप में, बाहरी रूप में या लेयर के रूप में काम कर रहा है। और ये जब लेयर के रूप में काम करेंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उपकला उत्तक के नाम से जानेंगे या एपिथेलियम उत्तक कहेंगे। एक और बच गया हमारा, और एक और जो बच जाता है हमारा वो होता है क्यूबॉइडल, जिसे हम लोग कहते हैं घनाभाकार उत्तक, क्यूबॉइडल उत्तक, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग घनाभाकार। अब घनाभाकार सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनके अंदर जो कोशिकाएं मिलेंगी वो किस प्रकार की कोशिका होंगी, जिनका स्ट्रक्चर घनाभ के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे क्यूबॉइडल। जिस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर जो बनता है वो बॉडी के अंदर किस भाग में बनेगा, तो अग्न्याशय का नलिका बनाएगा, अग्न्याशय की नलिका बनाएगा। क्लियर है, अग्न्याशय की नलिका। या इसके अलावा और भी जो बॉडी के अंदर नलिकाएं बनेंगी वो नलिकाओं बनाने में आपका क्यूबॉइडल करेगा। जहां पे ज्यादा मजबूती या ठोस आवरण की आवश्यकता पड़े वो क्यूबॉइडल सेल इसके अंदर आएंगे। जैसे थायराइड ग्रंथि के पास थायराइड पुटक बनेगा, थायराइड पुटक बनेगा। यह किसका बना होगा, ये सभी के सभी बने होंगे आपके क्यूबॉइडल सेल के, यानी कि क्यूबॉइडल टिश्यूज के। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना, किसके बारे में जाना, सारी घटना हम लोगों ने उपकला उत्तक के बारे में जाना। हमारा आज स्टार्टअप हुआ क्लास का किसका, अर्थात की जंतुओं के अंदर शारीरिक संरचना के बारे में। और इनमें हमने जाना आज किसके बारे में, तो उपकला उत्तक के बारे में, अर्थात की एपिथेलियम उत्तक के बारे में। क्लियर है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।